कौन सा पेमेंट? आपका जो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा, मैंने मतलब रिफ़ंड के लिए बोला था, वो रिफ़ंड हो गया क्या मेरे क्रेडिट कार्ड में जो फ्रॉड हुआ था? आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन फ्रॉड हुआ था राइट? जी। एक मिनट मैं चेक करके बता क्या सर? नहीं, आप जो पेमेंट बोल रहे हो, कौन सा पेमेंट के लिए आप बोल रहे हो? सर एसबीआई क्रेडिट कार्ड का जो आपका 34,466 रुपीज आपका टोटल ड्यू है। अच्छा, मेरा 31,000 का फ्रॉड हुआ था 11 नवंबर को, जो कि मैंने रिफ़ंड के लिए बैंक को बोला था, अभी तक रिफ़ंड नहीं हुआ है। 11 नवंबर को जी, ऑलरेडी मैंने मेल कर चुका हूँ, कॉल में भी बात भी हो चुका है। अमेजोन बैंगलोर पे। जी, वो हो गया क्या रिफ़ंड? ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं इससे पहले आपने ट्रांजेक्शन की हुई है। जो अमेजोन बैंगलोर पे 7,500 था और एक 5,500 और सेकेंड में 10,000 रुपीज था। ये और ये आपने चारों ट्रांजेक्शन आपने नहीं किए। नहीं किया मैंने। जो मिनट ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया है उसका पेमेंट मैं क्यों करूं? फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ बोल के मैंने बैंक को मतलब इन्फॉर्म किया है, जो कि बैंक वाले रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं, उसका पेमेंट मुझे नहीं करना है अभी। और जो पेमेंट है 31,000, उसके ऊपर आपने टैक्स डाल दिया है, लेट फी चार्जेस डाल दिया, सब कुछ डाल के 34 हो चुका है वो, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ पेमेंट उसका। वन मिनट सर मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ, और बैंक को मैंने ना सारे डॉक्यूमेंट सब अटैचमेंट करके मैं मेल में सेंड किया है। फ्रॉड किसने किया, अमेजन वाले क्या बोल रहे हैं और क्या क्या हुआ है, जो डॉक्यूमेंट सब मैंने बैंक को मैंने अटैच करके भेजा है। आपको 2 महीना हो चुका, अभी कुछ भी नहीं हुआ है सोल्यूशन। ये जो कह रहे हैं आप कि आपने मतलब जो फ्रॉड हुआ है सर, जी, आपने कंप्लेन कहाँ पे कराई थी सर इस रिगार्डिंग? इसी गाड़ी मैंने नोडल ऑफिसर को, आपके जो एसबीआई का नोडल ऑफिसर और कार्ड सर्विसेज जो भी है, मेल आईडी है ना जो भी है, उनको किया है। और साइबर क्राइम सेल में भी एफआईआर मैंने डाला है उसी ओके, दिन। तो आपने कस्टमर पे कांटेक्ट किया था सर? हाँ, ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूँ। तो कस्टमर की तरफ से रिस्पॉन्स क्या है सर? वो बोल रहे हैं कि मैंने ओटीपी शेयर किया है बोल के, ऐसे मेल आया मुझे। तो क्या आपने ओटीपी कोई कार्ड नंबर या ओटीपी नंबर शेयर किया था? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। मैं रात को सोया हुआ था, मेरे मोबाइल में ट्रांजैक्शन हो गया बोल के मैसेज आया। ओटीपी कब आया, मैंने कब शेयर किया, मुझे भी नहीं पता, बट बैंक वाले बोल रहे कि मैंने ओटीपी शेयर किया है बोल के। देखिए अगर अगर मैं ओटीपी शेयर किया होगा या कार्ड नंबर शेयर किया होगा तभी तो कुछ भी होगा सर। कुछ भी मैंने नहीं किया, अपना ओटीपी मैं खुद पैसे क्यों गवाऊँ मैं? ओटीपी शेयर किया होता तो मैं बैंक को क्यों इन्फॉर्म करता कि फ्रॉड हो गया बोल के। सिर्फ मेरा एक ही कार्ड से नहीं हुआ है, 2 कार्ड से हुआ है। 2 क्रेडिट कार्ड से 71,000 का फ्रॉड हुआ है। एसबीआई का 31,000 और आरबीएल का 40,000 एक साथ हुआ है, जो कि मेरे सब कुछ डिटेल में मैंने बैंक को भेजा, फिर भी बैंक वाले बोल रहे हैं कि मैंने ओटीपी शेयर किया इसलिए ये सब हुआ है। सर बैंक से अगर आपका फ्रॉड हो रहा है तो सर ओटीपी शेयर या कार्ड नंबर शेयर करने की वजह से ही होगा ना सर? नहीं किया ना, इसलिए मैंने इन्फॉर्म किया बैंक को। अगर मेरे कार्ड से इतना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक को तो कॉल करके पूछना चाहिए था ना कि ये आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एसबीआई वाले तो कुछ भी कॉल भी नहीं किए मुझे, जो कि आरबीएल क्रेडिट कार्ड से जब मेरा फ्रॉड हुआ तब मुझे आरबीएल बैंक से कॉल आया कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्या, ऐसे पूछे वो। और एसबीआई से तो कुछ भी नहीं आया, जब पैसे भी गायब हो रहा है, एसबीआई वाले कुछ कर भी नहीं है, रिफंड भी नहीं कर रहे हैं और इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं कि इतना सारा ट्रांजैक्शन क्यों, कौन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके तो सर इस रिगार्डिंग आप एक बार कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करिए। कस्टमर मैं केयर पे मेल ऑलरेडी करके 5 या 6 बार कॉल कर चुका हूँ। आप जैसे कॉल करके पूछ रहे हो, मैं 5 या 10 बार कॉल करके वैसे बोल चुका हूँ, सबको बोल चुका हूँ। बस आप जैसे बोले ना वैसे सेम बोले, मगर सोल्यूशन कोई नहीं कर रहा है। सर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? अगर आप इसमें कॉल कर चुके हैं तो कोई रिस्पॉन्स तो दे रहे हो। 1-2 बार रिस्पॉन्स आया है कि आपने ओटीपी शेयर किया है जिसके लेवल आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे ही रिस्पॉन्स आ रहा है ना। कोई कॉल में पूछ रहा है सोल्यूशन कैसे हुआ, कोई या कुछ भी नहीं पूछ रहा है एसबीआई वालों से, एसबीआई वाले। ओके तो सर आप मेल कर दीजिए फिर कस्टमर केयर @sbigcard.com पर इस मेल पे आ, आप मेल करिए। आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैंने बहुत बार मेल कर चुका हूँ। एंड आपने नोडल ऑफिसर में जो बोला है फिर नोडल ऑफिसर से क्या रिस्पॉन्स है? नोडल ऑफिसर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो ओके सिर्फ तो कार्ड रिवर्ट के टाइम सर्विसेज जो है ना, कार्ड सर्विसेज मेल आईडी है जो ना, कार्ड सर्विस उधर से ही मेल आ रहा है, बाकी नोडल ऑफिसर से कोई मेल नहीं आ रहा है।
बस बोल रहे हैं कि 5 दिन में आपका सोल्यूशन किया जाएगा, बस इतना ही ऑटोमेटेड है कि मेल करने के बाद आता है, उसके बाद कुछ नहीं आता मेल, क्या हुआ क्या मतलब इंक्वायरी हुआ कुछ भी नहीं आता। ओके सर, तो देखिए सर, इसके बाद मैं तो कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही थी, पेमेंट आपका ड्यू था, इस वजह से आपके पास कॉल आ रहा है। एंड जो आपको इन्फॉर्मेशन होगा नोडल ऑफिसर कस्टमर केयर, आप जो कह रही है आपने कंप्लेंट कर रखी है आपने हर जगह, तो आप वहाँ से रिस्पॉन्स करें सर, वहीं से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपको पेमेंट कितने करानी है या फिर देन ऑल। और ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म भी ऑनलाइन भर चुका हूँ। ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म, जब कुछ फ्रॉड होता है तो ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म भरते हैं ना, वो भी मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ, और इसीलिए मैं पेमेंट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो फ्रॉड हुआ है बोल के। अमेजन କହିଥିଲା ଏଟା तो ସସ୍ପେଣ୍ଡ देखिए आपका अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब ट्राई कीजिए कि ତାପରେ जल्द से ତମେ जल्द ये जो ପଇସା आपका ଫେରେଇ प्रोसेस ଦିଅ, चल ତମେ रहा है ବ୍ୟାଙ୍କ उससे ଆପ୍ରୋଚ୍ खत्म କର, ପଇସା कराइए। ଫେରେଇ ଦିଅ ପଇସା। आपको मैं बताना चाहता हूँ जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना अमेजन पे इंडिया में, अमेजन वाले ने बोल दिया कि कोई दूसरे आदमी अमेजन अकाउंट खोल के मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करके वो किया है, जिसके रिगार्डिंग अमेजन पे वालों ने मेरे जितने भी ऑर्डर हुआ था मेरे क्रेडिट कार्ड से सब कैंसिल कर चुके हैं। मतलब कैंसिल करने के बाद वो रिफ़ंड आ जाता है बैंक को। बैंक को जब कॉल किया तो बोल रहे हैं कि रिफ़ंड कुछ भी नहीं आया, और अमेजन वाले बोल रहे हैं कि रिफ़ंड कर चुके हैं। मतलब बैंक और का एक कुछ बार आप दोबारा सिक्योरिटी इशू कस्टमर चल रहा केयर है पे कि क्या नहीं कांटेक्ट पता करिए कि नहीं। मेरे पास रिफंड अभी तक कोई अमाउंट नहीं आया है। सब कर चुका हूँ, बैंक को बोल चुका हूँ मैं, फिर भी बार बार मुझे पेमेंट के लिए कॉल आ रहा है बार बार। सर क्योंकि यहाँ पे तो पेमेंट ड्यू चल रहा है ना, यहाँ भी अपडेट शो हो रही है कि आपने फ्रॉड हुआ है आपके आपका साथ अपडेट शो नहीं हुआ है, या मतलब आपका कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, बैंक का सिक्योरिटी इशू होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं सर, सिस्टम में अगर आपका ये तो हमें शो हो रहा है कि आपने आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो भी आपने बता रहे हैं हम्म 11 तारीख को फ्रॉड हुआ है, आप जो भी कह रहे हैं। हम्म एंड सिस्टम में पेमेंट ड्यू है, और पेमेंट ड्यू आती है तो उसकी वजह से कॉल आ गया। अच्छा, तो मैं पेमेंट नहीं करा रहा हूँ मैं उसको। ओके सर, तो देखिए सर, जल्द से जल्द अपना पता कराइए। हाँ, अपडेट कर दीजिए, मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ इसका मैं। तो देखिए क्योंकि यार आपका अमाउंट में इंटरेस्ट लगेगा, आपने भी जो पेमेंट नहीं और किया, जो आपने लगना यूज है नहीं किया। लगने दो, मैं पेमेंट नहीं करा रहा हूँ इसको। ओके सर, तो जल्द से जल्द अपनी कंप्लेन है जो है आप अपना कस्टमर केयर या जहाँ नोडल ऑफिसर जहाँ भी आप कर रहे हैं, जल्द से जल्द अपना ही क्लियर करिए। कर चुका, मैं कल ही कर दिया हूँ नोडल पे, उसको फिर से मैंने मेल कर चुका हूँ कल। ओके, थैंक यू सर। ओके, हाँ, मो नाम मनोज बाड़तिया, मुझे प्राइवेट जॉब गोटे कर भुवनेश्वर। 11 नवेम्बर 2020 सकाळ 3टारे मैंने रात 3टारे मत गोटे कॉल आसला मोबाइल को कि मु आरबीएल बैंक रू कहूँ आप 10,000 टଙ୍କା ट्रांजैक्शन करी। मु निदर थी बोले एत रात 10,000 ट्रांजैक्शन विषय कहीं पचार से कॉलटा काटिदेली। कॉल काटिला मोबाइल जो देखिली बहुत सारा मत ओटीपी आउ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाइए गोटे मेसेज आसी बहुत सारा। मुझे एत मेसेज कहीं आसी देखिली जो बैंक मेसेज गुड़ा आसी से बैंक मोबाइल ऐप रे जाई चेक कली, देखला मोर 71,000 टଙ୍କା ऑलरेडी डिडक्ट माने कटि जाइए। मोर गोटे एसबीआई क्रेडिट कार्ड अच्छी आ गोटे आरबीएल क्रेडिट कार्ड अच्छी, आ सेम टाइम रे दुईटा जाक क्रेडिट कार्ड रु मोर ट्रांजैक्शन हो जाइए 71,000 टଙ୍କାର। एसबीआई रु मोर 31,000 आउ आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड रो मोर 40,000। तो जिते देखली एत सारा ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो जाइए आ ओटीपी भी आसी, मुझे देखिए मुझे क्या ओटीपी शेयर करनी कहीं निदर थी मत कॉल आसला, क्या शेयर करनी किसी भी करनी एत टଙ୍କା कटिगला केमती। तार पुणी मत जो नंबर कॉल आसला कॉल बैक कली मुझे पचारे आप कौटू कहते सकाल 3:30 अराउंड 3:30 उठिला जो कॉल आसा से मन निद भांगला। तापर जो कॉलटा आसाला कि 10,000 ट्रांजैक्शन कर पचार पुणी कॉल बैक कली कि आप कौटू कहते हिंदी में कहला, से कहला कि आरबीएल बैंक रू कहूँ आप 10,000 ट्रांजैक्शन कर कॉल करी कहीं 10,000 सहित बहुत सारा ट्रांजैक्शन मुझे कहली एगुड़ा मुझे किसी करनी ऑलरेडी मोर 40,000 डिडक्ट हो सारा। तो कहला कि आदि ट्रांजैक्शन करनी एत गुड़ा आप क्रेडिट कार्ड रोचे, कहली मुझे जानी आटा ब्लॉक करूँ आ मोर रिफंड कर दिंतु। सी कहला कि आम तरफ जहाँ ट्राइब आम करदेबू आ बैंक को जाकि आप ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म भर दिंतु आउ मो तरफ कार्डटा ब्लॉक कर दूँ। मुझे ठीक है कार्ड ब्लॉक होगा मोर। तापर देखिली एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऐप को गली जहाँ भी मोर 31 ट्रांजैक्शन होता मु ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट गोटे ऑप्शन था से ब्लॉक कली, कार्ड मोर ब्लॉक करदेली आ बैंक को भी इन्फॉर्म करदेली, दुईटा जहाँ बैंक को इन्फॉर्म करदेली। तापर देखिली कि मो फोन रे
71 माने दुईटा जाक मिसी 71,000 ट्रांजाक्शन है सबुतिर अमेजन पे इंडिया प्रिभा लिखाई अमेजन पे इंडिया प्रिभा बेंगलोर आ सब गुड़ा ट्रांजाक्शन से गोटे ट्रांजाक्शन ही शो कर अमेजन बोली मु किसी दिन आगु अमेजन मोर क्रेडिट कार्ड यूज कर शॉपिंग करी आईटा मत लगुच 3-4 दिन पर यही सब इनसीडेंट होतापर सांगे सांगे से ही दिन ही 11 नवेम्बर ही मु आमर लोकल पुलिस स्टेशन को जाइली से इनफॉर्म कली से बट कहले कि आम एगुड़ा किसी करूँ साइबर क्राइम सेल को जातु कटक को से गली मुझे एफआईआर देली एफआईआर देलापर मोर सब बैंक को मेल कली अमेजन को भी मेल कली कि मोर अकाउंट एत सारा ट्रांजाक्शन होती अनऑथराइज ट्रांजाक्शन होती आउ मोर एगुड़ा रिफंड दरकार मुझे एगुड़ा ट्रांजाक्शन किसी करनी तो अमेजन वाला मत मेल कले कि आप जहाँ भी ट्रांजाक्शन है आम सब ऑर्डर कैंसल कर दीचु आउ तुम कार्ड को एटा रिफंड ऑटोमेटिक पड़ेगा बट आज की 2 मास रु अधिक हो गला मोर कार्ड को ना रिफंड आसला ना किसी आसलानी बैंक वाला मत बारंबार कॉल आस कि पेमेंट कर 21,000 पेमेंट कर ये सब कॉल आस तो मुझे मुझे एगुड़ा ट्रांजाक्शन करनी अमेजन वाला भी कहते कि ट्रांजाक्शन आम सब रिफंड कर दीचु ऑर्डर कैंसल कर दीचु बैंक वाला बारंबार मत कॉल कर पेमेंट कर तो से मोर पूरा मेंटल स्ट्रेस बढ़ीगला मोर आ पुलिस वाला कहते सी भी किसी करूना बैंक वाला सी भी किसी करना अमेजन वाला तो से कथा भर गोटे कॉल आसाला को बैंक रू कॉल आसाला कौन पचार जस्ट मत एसबीआई कॉल आसाला कि पेमेंट करूँ 31,000 टकर 34,000 टकर कहीं 31,000 ट्रांजाक्शन होता है टैक्स वैक्स बढ़े बढ़े कि जहाँ 34,000 कर देते पेमेंट रिगार्डिंग मत कॉल आसाला मुझे बारंबार कहूँ कि मुझे ट्रांजाक्शन करनी मोर रिफंड आसनी आ जहाँ भी मोर से फ्रॉड ट्रांजाक्शन सब डिटेल मुझे मेल कर देती पुणी से मत पेमेंट करने बाध्य कर दिन को 20-30 कॉल आसे सब बेले कहूँ से किसी अपडेट करूना जो मैंने डेबिट कार्ड होल्डर क्रेडिट कार्ड होल्डर यूजर मान को कौन मेसेज देबे आपन ठका काम मेसेज कौन देवी मुझे बुझीपानी कहीं बिना ओटीपी एमती ट्रांजाक्शन हो जाए फ्रॉड ट्रांजाक्शन आगे कौन होता कि ओटीपी आसला ओटीपी शेयर करें कि आपड़ किसी इनफॉरमेशन देदेले से सब ट्रांजाक्शन हो जाता तो बिना ओटीपी एमती सब ट्रांजाक्शन अच्छे मैं कौन मेसेज दे पारि माने आपण से पुराना ढांचा को जीवा पड़ो जमती चेक रे जाई कि बैंक रो टंका उठुतले से करन मते ताई लागलानी कि आ टोटली बैंक रे माने किसी अकाउंट रे पैसा रखिबो जा खर्च को पॉकेट जेम रखले सेमती रखिबो काई बिना ओटीपी जेमती हे गलानी एबे हम कौन करू मुझे भुवनेश्वर रोची मानुची मोर ट्रांजाक्शन एमती हो गला मुझे साइबर क्राइम सेल कटक रे देदेली आम ओडिशा तो सेमती साइबर क्राइम सेल वाला पुलिस स्टेशन कोडी भी नहीं भावुँ कि जब गाँव में जमी जो ट्रांजाक्शन हो बाकी जगह हो लोक तो समस्ते कटक आसपारे से भी तो एमती शिकार होते नहीं कौन सतर्कता बाणी शुणेबे डेबिट कार्ड होल्डर क्रेडिट कार्ड होल्डर को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होल्डर मुझे कहे जमी चिप सिस्टम आसी कि बस मेसीन रे टच कला माने दिन को 2,000 टका कटि जाऊँगी से ऑप्शनटा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हटा दरकार आउ टोटाली ना मेल आईडी रे किसी डॉक्यूमेंट आप रखिए बैंक डिटेल किसी भी रखिए आउ ओटीपी तो जमार शेयर करेंगे कि कहीं बारंबार कॉल आसी लॉकडाउन टाइम रे बहुत सारा फेक कॉल आसिक बैंक रू कहे ओटीपी दिंतु ये दिंतु सी दिंतु आउ मुझे चाहूँगी क्या ओटीपी शेयर करेंगे नंबर शेयर करेंगे आउ मेल आईडी कौन भी बैंक डिटेल किसी माने सेव करके रखिए 11 नवेम्बर जो दिन मोर फ्रॉड ट्रांजाक्शन है से दिन ही मुझे साइबर क्राइम सेल को जाइली एफआईआर तो देदेली एवं 2 मास है मत ना किसी एफआईआर कॉपी मिलला ना किसी भी मिललानी से कहले कि पोस्टल एड्रेस पलैब ना आप लोकल पुलिस स्टेशन को पलैब मेल आईडी कॉपीटा बट 2 मास होगा मुझे बारंबार जाऊँगी से कहते एफआईआर कॉपी पलैला बट मत जाए मिलूनी से दुखित कि पुलिस भी किसी एक्शन होना।